हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का सब मल्टीपल्स एंगल। ठीक, बोले सर ये क्या होता है सब मल्टीपल एंगल? तो हम बताते हैं। अभी पहले आपको एक बात पता चली होगी कि हमने जो लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था उसका मतलब था ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले, यानी अपन ने साइन ए प्लस बी को ट्रांसफॉर्म करके साइन सी प्लस साइन डी में कन्वर्ट किया था, या 2 साइन ए इंटू कॉस बी में, या 2 कॉस ए इंटू साइन बी, या 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, या 2 साइन ए इंटू साइन बी में कन्वर्ट किया था। आज नया ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं सब मल्टीपल्स ऑफ एंगल। बोले सर होता क्या है, जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। तो बोले सर साइन ए प्लस बी का आपने फॉर्मूला बताया था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये मैंने लिख दिया। अगर हमें इसी फॉर्मूले को ए और बी को हटाते हुए यहां पे हमें 2a चाहिए, क्या चाहिए? 2a। तो बस बोले सर सीधी सी बात है, जहां पे एंगल b है वहां पे a रिप्लेस करा देंगे। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे रिप्लेसिंग b इज इक्वल टू a। तो जहां जहां एंगल B है वहां वहां हम एंगल A को रिप्लेस करा देंगे। वही सब कैसे कराएंगे तो देखिए जरा, ये आ जाएगा साइन A प्लस A इज इक्वल टू साइन A की जगह A, बट जहां B है वहां पे भी A, जहां पे B है वहां पे A रखना है। तो बोले सर B कहाँ था? यहाँ पे B था एंगल और यहाँ पे एंगल B था। हमने इन दोनों B की जगह एक और A को रिप्लेस करा दिया। क्लियर? तो ये साइन A प्लस A किस में कन्वर्ट होगा? बोले सर साइन 2A में कन्वर्ट हो गया, और ये सेम हो गए तो ये बन गया 2 साइन A इंटू कॉस A। देन द फॉर्मूला ऑफ साइन 2A इक्वल्स टू निकल के आ गया 2 साइन A इंटू कॉस A। डन। बोले सर एक बात तो समझ में आ गई, ये आपने फॉर्मूला जो कन्वर्ट किया वो साइन ए प्लस बी से कन्वर्ट किया। ऐसे ही आपने कॉस ए प्लस बी का बताया था, ऐसे ही आपने टेन ए प्लस बी का बताया था, यानी तीनों फॉर्मूले को कन्वर्ट करके सब मल्टीपल्स एंगल को हम निकालेंगे। ठीक, इनको 2a एंगल्स फॉर्मूले भी बोल देते हैं। ठीक है, तो फिर से हम लोग लिखेंगे वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ कॉस 2a। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। हमें किसका फॉर्मूला बनाना है? बोले सर cos 2a का, देन रिप्लेस। तो रिप्लेसिंग a इज इक्वल टू b, यानी b की जगह हम लोग क्या रिप्लेस करा देंगे? a रिप्लेस करा देंगे, क्योंकि 2a का चाहिए तो यहां पे आ जाएगा a प्लस a। 2b का चाहिए होता तो a की जगह b रिप्लेस करा देते हैं। ठीक है, तो यहां पे बेटा आ गया cos a, cos b की जगह रख दिया cos a माइनस साइन a, साइन b की जगह रख दिया a। देन मल्टीप्लाई ऑफ cos a इंटू cos a, देन cos स्क्वायर a माइनस साइन a इंटू साइन a, देन साइन स्क्वायर a। तो बोले सर आपने एक और कन्वर्ट कर लिया, किसका फॉर्मूला? cos 2a का। cos 2a का फॉर्मूला क्या निकाल के लाए हम लोग? cos स्क्वायर a। cos 2a का फॉर्मूला आया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये हो गई बात। ये किसके टर्म्स में है? बोले सर cos और sin दोनों के टर्म्स में है। ठीक है, अगर इसको हम टोटल sin के टर्म्स में चाहिए तो हम लोग क्या रिप्लेस करा दें? बोले सर अपन लोग जानते हैं साइन आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देन साइन स्क्वायर ए की जगह रिप्लेस करा सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देन cos 2a इक्वल टू आ गया cos स्क्वायर ए, इसकी जगह रिप्लेस कराया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस cos स्क्वायर ए। देन cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए मिलके कितना बन गया? बोले सर 2 cos स्क्वायर ए। तो अपने पास एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया cos 2a का, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। बोले सर जब दोनों को हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं तो क्या दोनों को sin में कन्वर्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बन गया cos 2a इक्वल टू, ये है अपने पास cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पूरा जो फॉर्मूला है वो काय में चाहिए, यहाँ पे पूरा फॉर्मूला कॉस में कन्वर्ट हो गया, पूरा फॉर्मूला साइन में चाहिए। तो इस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिख देंगे,
बोले सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बेटा रिप्लेस कराएंगे तो cos 2a इक्वल टू इसकी जगह रिप्लेस कराया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी है, तो cos 2a इक्वल टू जो नया फॉर्मूला बन के आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि cos 2a के सर आपने 3 फॉर्मूले जनरेट कर दिए। बोले अगर हम किसी को बताएंगे तो कैसे बताएंगे, या इन्हें पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। ये है cos 2a का फॉर्मूला इन बोथ टर्म्स cos एंड साइन। तो cos एंड साइन में क्या हो गया, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके बाद देखो जरा फिर से रिपीट करते हैं, cos 2a का फॉर्मूला किसके टर्म्स में है, cos के टर्म्स में, तो द फॉर्मूला ऑफ cos 2a इन टर्म्स ऑफ cos, द फॉर्मूला ऑफ cos 2a इन टर्म्स ऑफ साइन। बोले सर अब बात समझ में आ गई कि आप कहेंगे बोथ के टर्म्स में बताइए तो हम बताएंगे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, आप कहेंगे cos के टर्म्स में बताइए तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, आप कहेंगे कि साइन के टर्म्स में बताइए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ओके डन। ऐसे ही हम लोग फॉर्मूला जानते हैं tan a प्लस बी का। तो बेटा देखते हैं जरा tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो फिर से हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, किसका फॉर्मूला, बोले सर tan a प्लस बी का। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a इंटू tan b, सॉरी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर। तो ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। तो tan a प्लस बी का बेटा क्या है फॉर्मूला, फिर से रिपीट करेंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। हमें किसका फॉर्मूला बनाना है, बोले सर tan 2a का। तो हम लोग क्या कराएंगे, रिप्लेसिंग a इज इक्वल टू b, यानी b की जगह हम लोग a को रिप्लेस करा देंगे। कराइए जरा रिप्लेस। तो बोले सर a प्लस a इक्वल टू tan a, tan b की जगह क्या रखना है a अपॉन 1 माइनस tan a की जगह a, tan b की जगह रखना है a। देन tan 2a इसको 2 निकल के आ गया 2 tan a अपॉन नीचे आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये बेटा किसका फॉर्मूला हो गया, tan 2a का। तो tan 2a का बेटा क्या आया फॉर्मूला, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब कुछ फॉर्मूले का हमने नाम दिया है स्पेशल फॉर्मूले। क्या नाम दिया है, स्पेशल फॉर्मूले। स्पेशल फॉर्मूले का मतलब क्या है, ये लिखा है sin 2a, इसकी वैल्यू ये है tan के टर्म्स में। क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। बोले सर बताइए आया कहाँ से है, कोई टेंशन मत लो, अपने आप बताएंगे कैसे आया है, ठीक है। तो cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, दैट इज कॉल्ड स्पेशल फॉर्मूले। क्लियर। ये कहाँ से जनरेट हुए हैं या कहाँ से आए हुए हैं ये हम आपको समझाते हैं। क्लियर, कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल इजीली समझना है। फिर से बेटा हम लोगों ने लिखा वी नो दैट। देखो थोड़ा सा दिमाग का काम, थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड का काम, कि कैसे हम किस चीज़ को कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक चीज़ और याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री आपस में ही तो इंटरचेंज हो रही। आपने कुछ फॉर्मूले ही ड्राइव किए और बकाया सबका ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर रहे हैं अपन लोग, बस इतना सा काम है। तो देखिए जरा क्या होगा। तो लिखेंगे हम लोग वी नो दैट sin 2a का फॉर्मूला, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। हमें किसके टर्म्स में चाहिए, बोले सर ओवरऑल tan के टर्म्स में चाहिए। मतलब 10 के सिवा कुछ भी ना आए। वो 1 और 2 तो कांस्टेंट होते हैं, ये 2 लिखा हुआ है जो 1 लिखा हुआ है। तो ओवरऑल हमें 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो छोटा सा काम है। क्या काम है बेटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10। तो हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कॉस ए। ओके, तो ये आ गया बेटा साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉज ए था ही। अपन ने कॉज ए का मल्टीप्लाई किया और कॉज ए का डिवाइड कराया। ओके, साइन ए अपॉन कॉज ए किस में कन्वर्ट हुआ, बोले सर बन गया tan a। चलो एक आ गया अपना, ये हो गया 2 tan a और ये हो गया कॉज स्क्वायर a।
अब इस cos स्क्वायर ए को tan में बदलना है। किस में बदलना है? tan में। तो जरा देखिए कैसे बदलते हैं। ये बेटा लिखा हुआ है 2 tan a इज इक्वल टू आ गया, सॉरी tan 2a इक्वल टू आ गया 2 tan a। इस cos स्क्वायर ए को 1/sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बोले यस सर, रेसिप्रोकल होता है sec। बोले सर एक बात बताइए, ये हम sec में ही क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? हम 1 - sin स्क्वायर लिख देते इसको। बिल्कुल करेक्ट बात है, लेकिन इसलिए sec में बदल रहा है क्योंकि sec और tan का रिलेशन होता है। बोले सर क्या होता है रिलेशन? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, उसको हम लोग tan में आसानी से बदल लेंगे। क्लियर? तो देखिए जरा कैसे बदलेंगे इसको। बेटा हमने लिख लिया sec स्क्वायर ए। अब फिर से हम लोग लिख देंगे आइडेंटिटी sec स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? बोले 1 + tan स्क्वायर ए। क्या ओवरऑल फॉर्मूला sin 2a का किसके टर्म्स में आ गया? जरा देखिए sin 2a का ओवरऑल फॉर्मूला आ गया 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। दिस इज आ सॉल्यूशन। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो तो आप डिस्कस कर लीजिए। एक बारी देख लीजिए इसको, फिर से रिपीट कर देते हैं। sin 2a का फॉर्मूला था 2 sin a इंटू cos a। हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई बाई कराया cos a का मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये हो गया होल स्क्वायर, ये बन गया tan a। cos स्क्वायर a को लिख दिया 1/sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a की जगह रख दिया 1 + tan स्क्वायर a। दिस इज अ सॉल्यूशन। ओके, अब ऐसे ही करते हैं हम लोग। किसका फॉर्मूला? cos 2a का कन्वर्ट करना है। तो देखिए जरा कैसे करते हैं cos 2a का। We know that cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। क्लियर? हमें बनाना है tan, तो tan के लिए क्या लिखेंगे? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई cos स्क्वायर a। वैसे cos स्क्वायर a का क्यों कर रहे हैं? ये हो जाएगा बेटा 1 sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर, बात बन जाएगी। क्लियर? अब देखिए जरा कैसे चेंज करते हैं। किसका मल्टीप्लाई कराया? cos स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई और cos स्क्वायर ए का डिवाइड। बेटा इसका डिवाइड हमने सेपरेटली करा दिया, तो देखिए जरा। ये 1 इसलिए लिखा, इसमें मल्टीप्लाई कराया, ये कैंसिल, इसमें डिवाइड कराया, ये कैंसिल, इसमें डिवाइड हुआ, ये कैंसिल, इसमें डिवाइड हुआ, ये कैंसिल। ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर ए। ये आ गया बेटा cos 2a इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 1 - tan स्क्वायर ए। इस cos स्क्वायर ए को लिख दिया अपन ने 1/sec स्क्वायर ए। क्यों sec में लिखा? फिर से वही बात रिपीट है, इसलिए sec में लिखा क्योंकि sec का रिलेशन tan के साथ होता है और फॉर्मूला जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा tan में। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कराया sec स्क्वायर थीटा या sec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए। दिस इज आ सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा sin 2a का। क्या पढ़ा है? 2 sin a इंटू cos a। तो आप देखिए यहाँ पे 2a है, तो यहाँ सब मल्टीपल एंगल क्या आया बेटा? a और a, मतलब बोले सर इसका सेमी आया। अगर हम लोग इसको 4a कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा? 2a और 2a। क्लियर? बोले सर यहाँ पे हम 8a कर दें तो यहाँ पे सब मल्टीपल एंगल क्या हो जाएगा बेटा? 4a और 4a। ओके, तो इन्हीं से जनरेट करके और कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं नए फॉर्मूलों को। देखिए जरा, sin 2a का फॉर्मूला था 2 sin a इंटू cos a।
तो साइन ए का क्या आ जाएगा 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2 यानी सेमी एंगल कन्वर्जन। ओके, यहां तक कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए। ऐसे ही cos 2a के क्या थे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर हम लोग यहाँ पे a बोल दें तो बोले सर बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे a, यहाँ पे बोले सर सेमी एंगल, यहाँ पे सेमी एंगल, यहाँ पे सेमी एंगल, यहाँ पे सेमी एंगल। ओके, तो cos a का फॉर्मूला आया cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। साइन के टर्म्स में आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। cos के टर्म्स में आया 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। ओके, ऐसे ही tan 2a का देखते हैं। अब 2a नहीं लिखेंगे, अब सीधा सीधा कर देंगे। तो tan a का आएगा 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ऐसे ही जो स्पेशल फॉर्मूले लिखे थे तो साइन a का tan के टर्म्स में आएगा 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ऐसे ही cos a का आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। दिस इज आ सॉल्यूशन। बोले सर अब इन्हें यूज कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। ये कायदे में याद कर लेना सभी लोग। देखो ट्रिग्नोमेट्री है फॉर्मूला बेस्ड, अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। इस चीज पे बड़ा फोकस करिए। चलिए देखते हैं। लेट मी थिंक एक क्वेश्चन बताते हैं। आपके पास लिखा है 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। लो बेटा अंडर रूट भी लगा है और आपको प्रूव करना है tan a। ये दिया गया, तो आप लोग कैसे यूज करेंगे वो चीज देखिए फॉर्मूले को। तो हमने LHS पुटअप कराया। LHS लिखा था 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। बेटा cos के पास कई फॉर्मूले होते हैं, तो आप लोग एक नोट डाउन कर लेना, ठीक। वीडियो पॉज करके ये जो हम स्टेटमेंट बोलते हैं ये लिख लेना। अगर 1 माइनस लिखा हो तो cos 2a का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में ओपन कराना। क्यों कराना, क्योंकि 1 रिमूव हो जाएगा। और 1 प्लस लिखा हो तो किसके टर्म्स में ओपन कराएंगे, cos के टर्म्स में, क्योंकि 1 रिमूव हो जाएगा। तो आज से पता क्या चला, 1 माइनस cos 2a है तो cos का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में ओपन कराने पे 1 रिमूव हो जाएगा या 1 कैंसिल हो जाएगा। और 1 प्लस है तो cos 2a का फॉर्मूला cos के टर्म्स में ओपन कराएंगे जिससे 1 रिमूव हो जाए। ओके, तो देखिए जरा कैसे कराते हैं। इसकी जगह लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। बेटा माइनस का मल्टीपल कराया 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर a। वन से 1 कैंसिल, 1 से 1, 2 से 2, tan स्क्वायर a आया तो रूट निकल के वैल्यू क्या आ गई, tan a। दिस इज आ आंसर। ओके, कहीं लिखा है आपका ये वाला फॉर्मूला, यहां पे लिखा है 1 प्लस साइन 2a या 2x। प्रूव करना है बेटा sin x प्लस cos x। तो देखिए कैसे यूज होते हैं। अब 1 खत्म करने वाला फॉर्मूला cos के, साइन के पास तो होता नहीं है, cos के पास होता है। ये दिक्कत है, तो हम लोग छोटा सा एक काम करेंगे। बताओ बेटा sin 2a का फॉर्मूला क्या लिख लेंगे, बोले सर 2 sin x इंटू cos x। ठीक बेटा 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो आंसर में मुझे रूट नहीं चाहिए, आंसर में मुझे स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो अंदर होल स्क्वायर बनेगा तभी तो वैल्यू हटेगी। तो ओके सर, तो 1 की जगह क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। साइन 2x की जगह लिख दिया 2 साइन x इंटू कॉस x। ऐसे ही जनरल एग्जाम्पल दे रहे हो, कुछ नहीं है। कल इसके क्वेश्चन स्टार्ट कराएंगे, जो भी डाउट है वो आप लोग डिस्कस करेंगे। रूट से हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन x प्लस कॉस x। तो आप लोगों का काम है कल तक आप लोग ये सारे फॉर्मूलों को याद कर लें। क्लियर। और जो भी इसकी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चंस हैं, ये तो ऐसे ही मरियल से 2 एग्जाम्पल दिए गए। अब आगे चल के हम लोग इसके डाउट और इसकी एक्सरसाइज लगाएंगे। जो भी आपके डाउट हैं कमेंट सेक्शन में लिख देना और बता देना कि सर ये आप मुझे समझा दीजिए, और जो चीज़ समझ में ना आए वो बता दें। ठीक है, ठीक, थैंक यू।